नमस्कार प्रिय साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गौड़ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो चैनल पर। साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक बार पुनः साप्ताहिक राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यह राशिफल एक सामान्य आधार पर होता है, इसको आप अंतिम सत्य न माने। यदि आपको अपने बारे में कोई विशेष जानकारियां लेनी है तो आप अपनी विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, समस्त योगिनी जेमिनी दशाओं का ज्ञान करा करके ही आप अपनाएंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि यह जो राशिफल है यह 25 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का है। इसमें 25 मार्च को जो है रंगों का उत्सव धुलंडी रहने वाला है। उसके अलावा जो है अपने आप में यह सप्ताह कैसा सभी के लिए जाने वाला है, इस सभी की चर्चा हम करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह है, यह सप्ताह आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। हेल्थ के मामले में इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कैरियर पर मजबूती आपकी बनी हुई है, कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा बना हुआ है, पर अपने आप में हेल्थ के मामले में थोड़ा सा खाने पीने का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह के एंड में किसी न किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर में, आपके पति पत्नी में किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने के संकेत भी इस समय पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा परिवार में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने आप पे अनर्गल खर्चों पर विशेष रूप से कंट्रोल करेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए और भी बेहतर होगा। उपाय के तौर पर आपको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह सप्ताह आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा जाने वाला है। दबदबा इस सप्ताह में आपका बना रहने वाला है। वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, उसको आपको थोड़ा सा ठीक रखना है। नई जॉब की यदि आप तलाश कर रहे हैं तो वह भी आपका काम हो जाएगा। इस समय पर संतान के मामले में भी कोई नई खुशखबरी आपको मिल सकती है। एजुकेशन के मामले में इस सप्ताह में आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। संतान के वजह से इस सप्ताह में आपको कोई नया रिगार्ड आपके जीवन में आ सकता है। उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं आपके पारिवारिक माहौल के लिए, तो पारिवारिक माहौल बड़ा ही खुशनुमा दिखा रहा है। इस समय पर रिश्तेदारों का आवागमन आपके घर पे होगा या आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाएंगे, जिसकी वजह से बड़ा ही खुशी का माहौल यह सप्ताह आपके जीवन में रहने वाला है। इसके अलावा खाने पीने के मामले में आपको विशेष रूप से पैक्ड फूडों को अवॉइड करें तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह सप्ताह आपके पुरुषार्थ ही भरा जाने वाला है। इस सप्ताह में आप मेहनत भी अच्छे करेंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। पर माता के स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा पारिवारिक मामलों में आपके खर्चा इस सप्ताह में काफी ज्यादा रहने वाला है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खाने पीने के मामले में खास करके ठंडी चीजों से परहेज करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा पार्टनर आपका भरपूर सहयोग देने वाला है और अपने लव पार्टनर, प्रेमिया प्रेमिका के साथ में भी आपका कोई एक छोटा ट्रिप आपके जीवन में हो सकता है जो आपको बड़ा ही खुशनुमा करने वाला है। यह आपके जीवन में हर प्रकार की कामयाबी लेके आने वाला है। इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि घूमने फिरने का आपका योग बना हुआ है। खुशनुमा यह सप्ताह जाने वाला है। घर परिवार के लोगों से भी आपका सहयोग होने वाला है। उसके अलावा किसी बात को लेकर के अनर्गल आपको क्रोध आ सकता है, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ में पार्टनर का सहयोग इस सप्ताह में आपको भरपूर मिलने वाला है, पर उनके भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ में बात करते हैं धन आवागमन के लिए, तो धन भी कहीं ना कहीं से इस सप्ताह में आपके जीवन में आएगा। जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए यदि आप काफी समय से ट्राई कर रहे हैं तो इस सप्ताह में आपके जॉब के नए ऑफर भी आने के योग बन जाते हैं। बात करते हैं संतान की दृष्टि से। संतान की दृष्टि से इस सप्ताह में आप अपने संतान के साथ में बड़ा अच्छा सामंजस्य रखेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से संतान इस सप्ताह में आपको थोड़ी सी
नाराज कर सकती है, या आप जितना एक्सपेक्टेशन करते हैं उतने नंबर नहीं आने की वजह से या कुछ कमी होने की वजह से आपका मन थोड़ा सा दुखी रह सकता है। तो उसको आप अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम गंगणपते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि धैर्य का आपको इस सप्ताह में सहयोग देना है। धन तो कहीं ना कहीं से इस सप्ताह में आएगा, पर वाणी का दोष थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। उसके अलावा खर्चों का बाहुल्य भी इस सप्ताह में काफी ज्यादा रहने वाला है। पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में भी इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके अलावा कैरियर पर या कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा बना रहने वाला है, पर क्रोध वहां पर भी नहीं करेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा पार्टनर का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है। पार्टनर के साथ में इस समय पर आप कहीं घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं। साथ साथ में बात करते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। तो लव लाइफ के लिए यह जो सप्ताह है, यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनुकूल जाने वाला है। अब बात करते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन के लिए यह सप्ताह काफी भरपूर मेहनत भरा है, और उसका रिजल्ट भी आने वाले समय में आपको अच्छा आएगा। तैयारी अच्छी करें। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि प्रफुल्लित यह सप्ताह जाने वाला है। मांगलिक कार्यों में इस सप्ताह में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। कहीं छोटी मोटी यात्राएं भी इस सप्ताह में आपके जीवन में होंगी, जो आपके लिए बड़े ही अनुकूल साबित होगी। माता का आशीर्वाद और पिता का सहयोग भी इस सप्ताह में आपको भरपूर मिलने वाला है। उसके अलावा आपके जीवन में इस सप्ताह में वाणी का दोष थोड़ा सा आपको भी बनता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पार्टनर, पत्नी या पति के स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यात्राओं की वजह से थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसके अलावा मांगलिक कार्यों पर जो खर्च होगा तो वह आपके जीवन में और भी मल्टीप्लीकेशन लेके आएगा। तो आप जो भी खर्च करें प्रफुल्लित मन से करें, और जीवन में सबका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। इस सप्ताह में आपका खर्चा भरपूर रहने वाला है। परिवार का सहयोग आपके जीवन में भरपूर रहने वाला है। जॉब के मामले में यदि आप कोई नई जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बौद्धिक क्षमता का आपका इस समय पर विकास होगा। मानसिक परेशानियां जो काफी समय चली आ रही थी वह बुधवार से आपकी समाप्त होती नजर आ रही हैं। इसके अलावा आपका पूरा कंसर्न इस सप्ताह में संतान पर होने वाला है। तो संतान की एजुकेशन के लिए आपको विशेष रूप से मेहनत करनी चाहिए, और संतान भी आपकी मेहनत करेंगी, पर क्रोध किसी भी बात पे न करें तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप के स्वास्थ्य के लिए इस सप्ताह आपके जीवन में दोनों का ही एक दूसरे के लिए भरपूर सहयोग नजर आ रहा है। साथ में हेल्थ के कोई बड़े इश्यू नहीं दिखा रहे हैं, पर खाने पीने पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि कैरियर पर मजबूती इस सप्ताह में आपकी बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी दबदबा आपका बना रहने वाला है। घर परिवार में किसी बात को लेकर के अनर्गल इस समय पर आपकी बहस हो सकती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ करके करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ चीजों की प्रति आप इस समय पर बढ़ सकते हैं, पर सोच समझ करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख करके ही आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके जीवन में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सप्ताह में आपको मीठा खाने से बचेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि बौद्धिक क्षमता इस समय पर आपकी बढ़ने वाली है। कैरियर पर दबदबा आपका बना रहने वाला है। साथ में कोई जो षड्यंत्र कैरियर पर चल रहे थे वह इस सप्ताह में आपके शांत हो जाएंगे। साथ में धन का आवागमन आपके जीवन में अच्छा बना रहने वाला है। पुरुषार्थ ही बड़ा यह सप्ताह जाने वाला है। संतान के प्रति जो स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं उसमें भी आपको रिगार्ड मिलने के योग बन जाते हैं। साथ में कोई भी नया क्रिएटिव कार्य यदि आप करना चाह रहे हैं तो वह भी आपका कार्य हो जाएगा। इसके अलावा मन में उथल पुथल जो किसी बात को लेकर के चली आ रही है वह भी सप्ताह के अंत में
समाप्त होती हुई नजर आ रही है। पर सप्ताह के अंत में खर्चे को लेकर के जो बाहुल्य आपके जीवन में ज्यादा बना हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा दिमाग आपका डिस्टर्ब रह सकता है। तो उसको बड़े ही धैर्य के साथ में इस सप्ताह को निकालेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम गंग गणपति नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि मांगलिक कार्यों के लिए आपका इस समय पर घूमना फिरना हो सकता है। पार्टनर का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है। वाणी का दोष थोड़ा सा रहने वाला है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर्टी यदि इस सप्ताह में कुछ लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए यह आपके लिए अच्छा ऑप्शंस दिखा रहा है। उसके अलावा आपके जीवन में कैरियर पर आप यदि कोई नई जॉब की तलाश भी कर रहे हैं तो वह कार्य भी इस सप्ताह में आपके होने के योग बन जाते हैं। उसके अलावा इस समय पर रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर के अनर्गल बहस हो सकती है, उसको आप बड़े ही ध्यान से टैकल करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में आपसे कई लोग हेल्प मांगेंगे, यदि आपका सामर्थ्य हो तो उनकी हेल्प भी करना चाहिए। और खाने पीने पर आपको विशेष रूप से तामसिक चीजों को अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह है यह आपके लिए एक दो दिन थोड़े से मध्यम जाने वाले हैं, नरम जाने वाले हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सप्ताह में आपको शुरुआत में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे सप्ताह रफ्तार पकड़ेगा वैसे वैसे आपके सारे काम बनते नजर आ रहे हैं। वाणी का दोष थोड़ा सा बन रहा है। इसके अलावा अहम और वहम में आपको नहीं रहना है। किसी भी कार्य को अंजाम यदि आपको देना है तो स्ट्रेटेजी के साथ में आप उस कार्य को अंजाम देंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर इस समय पर आपको कोई घूमने की डिमांड कर सकता है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ में इस समय पर एक दूसरे के प्रति प्रेम भी पति पत्नी में काफी अच्छा रहने के योग बनते हैं। उसके अलावा आपके जीवन में खाने पीने पर विशेष रूप से तामसिक चीजों को अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि प्रफुल्लित बना यह सप्ताह जाने वाला है। कैरियर पर मजबूती आपकी बनी हुई है, पर संतान की वजह से सप्ताह के मध्य में किसी बात की टेंशन आपको थोड़ी सी सता सकती है। उसके अलावा आपके जीवन में कोई यदि कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं तो उससे भी आपको इस सप्ताह में निजात मिलने के योग बन जाते हैं। शत्रु हंता का यह योग चल रहा है। पुरुषार्थी बड़ा यह सप्ताह जाने वाला है। हर जगह पर आपका परचम लहराएगा, पर आपको स्वास्थ्य के मामले में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा आपके अपने जीवन में पार्टनर का जो सहयोग इस समय पर थोड़ा सा कम मिलने वाला है। उनके हेल्थ के मामले में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं लव लाइफ के लिए, तो लव लाइफ के लिए यह सप्ताह मनोनुकूल नहीं दिखा रहा है। इस सप्ताह में एक दूसरे की आपके प्रति अनर्गल बहस हो सकती है तो उसको आपको बड़े ही प्यार से टैकल करना है। सप्ताह के अंत में वह अनर्गल बहस भी ठीक होती हुई नजर आ रही है। और उसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सप्ताह में आपको कमर के दर्द की शिकायत और इन्फेक्शन एलर्जी की शिकायत भी आपको हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार साप्ताहिक राशिफल 25 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का मैंने आप लोगों के समक्ष बताया, और यह भी बताया कि इसको किस उपाय से आप और बेहतर कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं कोई वीडियो छोड़ता हूं वह तुरंत प्रभाव से मिले। धन्यवाद।